नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की ऐसी खबरों की जो जुड़ी तो आम लोगों से होती है, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी ही आम खबरों के लिए हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे कासगंज के हुमायूंपुर में शौचालय निर्माण में धांधली का एक मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर निर्माण राशि के गबन का आरोप लगाया है। ग्रामीण इस शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट भी पहुंचे और एडीएम से मुलाकात कर उन्हें घोटाले के साक्ष्य भी पेश किए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कुछ 190 शौचालयों का निर्माण होना था, जिसमें 150 शौचालयों का निर्माण किया गया है। बाकी 40 का पैसा प्रधान और सचिव डकार गए हैं। इसके अलावा जो शौचालय बनाए गए हैं उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। हमारे लेटरिंग वगैरह जो कुछ नहीं बनी है, कहने पर वो दमनगिरी और दिखाते हैं, वो बनवाते ही नहीं। हम जाते हैं बार बार, कहते हैं हाँ करेंगे। कुछ लोग आके मिले थे, उनका कहना था कि उनको शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय स्वीकृत हुए थे, लेकिन उनके शौचालय अभी पूरे नहीं बने हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि ये जो निर्माण है ये ठेके पे आधार पे करा दिया गया और अधूरा निर्माण है। इसकी हम सीडीओ साहब के माध्यम से इसकी जांच कराते हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारे लेटरिंग वगैरह जो कुछ। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर शौचालय निर्माण में धांधली देखने को मिली है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने शौचालय के नाम पर जो ग्रामीणों ने जाकर एडीएम से की है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कासगंज के हुमायूंपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां सरपंच और सचिव पर शौचालय के नाम पर पैसा डकारने का आरोप यहां पर ग्रामीणों ने लगाया है। जी हां, कासगंज की ये तस्वीरें हैं, निर्माण में धांधली। हुमायूंपुर के ग्रामीणों ने जो सचिव हैं और सरपंच है उन पर यह आरोप लगाए हैं। 40 शौचालय सिर्फ कागजों में ही बनाए गए हैं। सरपंच और सचिव पर कई तरह की लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि 150 शौचालयों में घटिया सामग्री का भी प्रयोग किया गया है और वहीं इसकी शिकायत यहां पर एडीएम से जाकर की गई है, जिस पर एडीएम ने कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता गुड्डू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड्डू, कासगंज के हुमायूंपुर का एक मामला देखने को मिल रहा है, जहां शौचालय निर्माण में एक बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की धांधली यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, कासगंज जनपद पूरा ओडीएफ हो चुका है। ओडीएफ होने के बावजूद भी अभी भी अगर बात करें तो 40% गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक शौचालय ही नहीं बने हैं और अधिकारियों ने पूरा जनपद घोषित कर दिया है, ओडीएफ घोषित कर दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हुमायूंपुर के ग्रामीणों ने 16 जनवरी के लिए कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है प्रधान और सचिव पे। उनका कहना है कि गांव में जो प्रधान और शौचालय बनवाए थे वो कोई भी मानक पूर्ण नहीं है और 190 शौचालयों में से 150 शौचालय बनवाए गए हैं। 40 शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, सवाल वही है जिस तरह से देखा जाए गुड्डू, जो कि शौचालय की यदि हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत, तो वहीं देखा जाए तो उस योजना को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, ये तो यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 150 शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं और जो लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हुआ है। 40 शौचालयों का गमन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बावजूद भी इसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। तो किस तरह की धांधली आप मानते हैं, कैसे इसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया? जी आपको बता देते कि जहाँ पे केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन यहाँ कासगंज जनपद की बात करें तो यहाँ दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अभी कासगंज जनपद के हुमायूंपुर एक चीता जागता उदाहरण है। इस गाँव में 150 शौचालय 190 शौचालय बनाए गए थे, लेकिन उसमें से 150 ही बन पाए। 40 शौचालय को पैसा निकाल लिया गया। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कासगंज जनपद में
स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह भी मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। सचिव और सरपंचों पर ये आरोप लगते रहे कि जिस तरह से प्रत्येक हितग्राही को 12,000 रुपए शौचालय के लिए दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सचिव और सरपंच है वो हितग्राहियों से चेक लेकर और वो जो राशि है वो खुद डकार जाते हैं। क्या इस तरह का भी कोई मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन का दावा है कि खातों में भेजा जाता है पैसा, लेकिन यहाँ के जो बात करें तो कांकेर जनपद में अधिकतर लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है, जिससे इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्या माना जाए यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई निरीक्षण नहीं किया जाता, वो यहाँ आते नहीं है, आके मॉनिटरिंग करें योजना की और निरीक्षण करें कि वाकई जो लक्ष्य यहाँ पर टारगेट जो रखा हुआ था वो पूरा हुआ है नहीं। रोकूंगा मैं आपको, हमारे साथ ग्राम पंचायत सीईओ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ग्राम पंचायत सीईओ हैं, वो यहाँ पर जुड़ गए विश्वनाथ से। विश्वनाथ जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। माफ करिए, ओम प्रकाश जो कि ग्राम पंचायत सचिव है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। ओम प्रकाश जी, आवाज नहीं आ रही है? अब आपको आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी, आपके गांव की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिमायूपुर की, जो कि कासगंज में आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? काम तो बताओ। सचिव महोदय, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? आवाज तो मिल रही है, मैं पूछ रहा हूँ काम कौन सा है? गांव का नाम है हिमायूपुर। हाँ, हिमायूपुर में सही काम है जी, सही काम है। कितना लक्ष्य रखा गया था यहाँ पर, आप ये बताइए, शौचालय का कितने शौचालय बनने थे? 156 मिली, 156 मिली थी, 156 बनी गाड़ियां। 190 का लक्ष्य था, 156 का लक्ष्य था? नहीं, 156 का था। 156 का लक्ष्य था, कितने बनवा दिए आपने? 156 पूरे कंप्लीट है यहाँ पर। 156 भी, यदि आप मेरा सवाल सुन लीजिए आप यहाँ पर ओम प्रकाश जी, 190 का लक्ष्य था लेकिन आप 156 बता रहे हैं, और फिर भी यहाँ पर 150 ही बनवाए गए हैं, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। जी आप ये बताइए, जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो ये ओडीएफ घोषित कैसे कर दिया गया? अरे हो तो गया पूरा। कहाँ पूरा हुआ है, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास है? रुको, रिपोर्ट, हमारे संवाददाता भी वो जुड़े हुए हैं, गुड्डू यहाँ पर, ये हमारे साथ ओम प्रकाश पंचायत सचिव जुड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने लक्ष्य पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि 16 तारीख को जब ग्रामीणों ने, हिमायूपुर की ग्रामीणों ने जिलाधिकारियों से शिकायत की थी, उन्होंने सभी शौचालय की जो लिस्ट, जितने शौचालय स्वीकृत हुए थे उनकी लिस्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी और जिलाधिकारी से मांग की गई थी। उसमें ये बताया गया था 190 शौचालय स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 150 शौचालय बन चुके हैं। 40 शौचालय आज भी 40 शौचालय का पैसा निकाल लिया गया, और जो 150 शौचालय बनाए गए हैं वो मानक के अनुरूप है, पूरी तरह से अभी तक शौचालय चालू नहीं हुए हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, यही बात है कि आप लोग क्या करते हैं, योजनाओं को सिर्फ कागजों पर ही पूरा करते हैं। हकीकत में और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है यहाँ पर। नहीं, ये गलत है। आप ही सच बोल रहे हैं, बाकी रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जी वही तो बात है ना, ऑनलाइन बनवाने वाली क्या बात है? यहाँ पर जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, लोग जो कह रहे हैं, आप लोग कागजों में तो पूरे कर देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही बयां करते हैं। सबके फोटो पड़े हुए हैं, नाम पड़ा हुआ है, सबके फोटो पड़े हुए हैं, नाम पड़ा है, पिता का नाम पड़ा है। तो आप ये बताइए, जब आपने वहां पर जो शौचालय बनवाए हैं, जो लक्ष्य था वो पूरा किया है, तो फिर क्यों ग्रामीण वहां जाकर शिकायत कर रहे हैं? 156 मिले थे, 156 पूरे। क्यों शिकायत कर रहे हैं ग्रामीण, आप ये बताइए? और उसमें गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सचिव महोदय मेरी बात सुनिए, गुणवत्ता पर भी वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें भी धांधली देखने को मिल रही है। जो 150 भी बनाए हैं वो भी मानक के अनुरूप नहीं है। मौके पे देखे जा सकते हैं।
इसी की शिकायत यहाँ पर की जा रही है। आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये प्रधान के खिलाफ पार्टी वाले लोग हैं, गाँवों में खिलाफ पार्टी बंदी होती है। यदि आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, यदि आपका वाकई सारा काम सही है सचिव महोदय, आपने अपना लक्ष्य जो है वो भी पूरा करवाया है और गुणवत्ता भी सही है, सही मानकों पे बनवाए हैं, उसके बावजूद ग्रामीण क्यों आपकी शिकायत कर रहे हैं? क्यों आप पर ये आरोप लग रहे हैं? सुनिए एक सेकंड। इसलिए कर रहे हैं, एक तो उस गांव में मतलब लक्ष्य कम मिला है, मिलने थे कम से कम 250 और मिले 156 जी, कुछ लोग रह गए। एक बात। दूसरी बात ये खिलाफ पार्टी है, प्रधानों की राजनीति मामले खिलाफ पार्टी होती है, वो शिकायत कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि जब वहां पर इतने मिलने थे तो कम क्यों मिले? अरे शासन जाने, ये तो शासन ने जितने दिए उतने हमने नहीं, तो आपने जनसंख्या का ब्यौरा तो दिया होगा, कितनी जनसंख्या? जब मुहिम ये है सरकार की योजना ये जो चल रही है उसकी मुहिम ये है कि घर घर शौचालय हो, तो फिर कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये तो आप अधिकारियों से संपर्क करो, जिला पंचायत। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप अधिकारियों से बात करेंगे? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप सचिव हैं कि आप अधिकारियों से बात करेंगे कि जनसंख्या इतनी है, घर घर शौचालय बनने हैं, तो कम क्यों पास हुए? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बहुत काम रहे नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए सचिव महोदय, मेरी बात सुनिए। ओम प्रकाश जी मेरी बात सुनिए। ये आप देखिए, मेरी बात सुनिए। हेलो, लगता है हमारे सवालों का जवाब ओम प्रकाश जी के पास नहीं था। झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश इस तरह से जिम्मेदार अधिकारी लगातार करते रहते हैं। जी मैं बताना ही रहा हूँ। हाँ बताइए। आप रिकॉर्ड में देखिए कि छप्पर का पैसा आप मुझे रिकॉर्ड का हवाला मत दीजिए, हमें सब पता है कि कागजों में तो आपकी सारी योजनाएं पूरी हो जाती हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। आप हमें रिकॉर्ड का हवाला मत दीजिए सचिव महोदय। अपनी जिम्मेदारियों से मत बचिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। इस तरह से झूठ बोलकर पल्ला नहीं झाड़ा जाता, शर्म आनी चाहिए आपको। गुड्डू यादव हमारे साथ संवाददाता यहां पर बने हुए। गुड्डू, देखा आपने कि किस तरह से ओम प्रकाश यहां पर बचते हुए नजर आए, लगातार झूठ बोलते रहे। आपको बता दें कि एडीएम ने इस मामले को पूरे को संज्ञान में, गंभीरता से संज्ञान में लिया और उन्होंने एडीएम योगेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की जांच सीडीओ श्रीनिवास से कराने को दी है। अब जांच के बाद पता चल पाएगा कि सीडीओ कब तक ये जांच पूरी कर पाते हो और क्या इन भ्रष्ट प्रधान और सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जरूरत यही है कि इस तरह के जो सचिव हैं, जो सरपंच हैं, जो भी दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उस और उनका उद्देश्य है कि घर घर शौचालय बनवाए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के पलीते जो योजनाओं पर लगाए जाते हैं तो ये कई तरह के गंभीर विषय यहां पर खड़े होते हैं। आखिर कैसे लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, यह एक बड़ा सवाल यहां पर होता है। एक सवाल मेरा आपसे यह था यहां पर गुड्डू, क्या सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो यहां पर निरीक्षण के लिए नहीं आते कि योजनाएं जो हैं वाकई जो सरकार ने चलाई है, क्या वाकई वो हितग्राहियों तक पहुंच पा रही हैं, कितने हितग्राही उसका लाभ ले पा रहे हैं, क्या वो कभी मॉनिटरिंग के लिए यहां पर नहीं पहुंचते? जी आपको बता दें, यह शौचालय में भ्रष्टाचारी और धांधलीबाजी का यह पहला मामला नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जिन गांवों में अभी भी शौचालय को अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि 3-4 माह पहले ही पूरे कासगंज जनपद को ओडीएफ कर दिया गया था। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कासगंज में ये ओडीएफ कागजों में ही पूरा कर दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो आज भी कासगंज जनपद में 40% ग्रामों में शौचालय नहीं है। वह मजबूर होकर बेवा शौच के लिए खेतों की ओर जाने को बेवश है। जी बिल्कुल। एक बात और गुड्डू यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, विधायक महोदय की, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पर नहीं आते, उनके द्वारा इनके सुध नहीं ली जाती कि वाकई क्या स्थिति यहाँ पर लोगों का है, क्योंकि जब वोट का समय आता है चुनाव में तो वो लोग आते हैं यहाँ पर वोट के लिए, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं आते। उन्हें मैं रोकूंगा आपको गुड्डू। हमारे साथ विश्वनाथ सिंह हैं, सीईओ हैं, जिला पंचायत हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। विश्वनाथ सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ बताएं सर। जी विश्वनाथ जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कासगंज के
हिमायूपुर गांव की, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। शौचालय निर्माण की हम बात करें तो वो सिर्फ कागजों में ही बनाए गए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और सरपंच की लापरवाही के चलते यहाँ पर इस तरह की धांधली होती हुई दिखाई दे रही। सर क्या कहेंगे आप? ऐसा तो हमको नहीं लगता, क्योंकि केवल एक हुमायूंपुर तो गाँव हमारे है नहीं, 647 गाँव है जी। ये इस तरह की बात एक हुमायूंपुर की अगर हो रही है तो हम देखते हैं ऐसा कैसे क्या हो गया वहाँ। विश्वनाथ जी यहाँ पर 100 आप बता रहे हैं तो दिखवाते हैं उसको क्या कौन सी धांधली हो गई। जी बिल्कुल, बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 190 गांव का जो कि लक्ष्य रखा गया था और जिसमें से 150 ही बनवाए गए हैं। 40 शौचालयों का पैसा ये खुद ही खा गए। नहीं, वो आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे, हम अपडेट करते हैं, कल पता करते हैं वहाँ कल परसों 40 शौचालय पैसा खा जाएंगे ऐसा यहाँ पर आरोप है। और सबसे बड़ी बात विश्वनाथ जी यहाँ पर यह भी है कि जो शौचालय जो बनवाए गए हैं उनमें भी मानक के अनुरूप जो गुणवत्ता जो है वो नहीं पाई जा रही है, उसमें भी धांधली हुई है। एक घटिया मटेरियल उसमें भी यूज किया गया है। चलिए, घटिया मटेरियल यूज किया गया, संबंध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिकवरी कराएंगे। सवाल वही है मेरा आपसे विश्वनाथ जी, क्या आप लोगों के द्वारा कभी किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती, कोई निरीक्षण नहीं किया जाता? की जाती है, आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे मॉनिटरिंग नहीं की जाती। नहीं तो अब जब अगर आप मॉनिटरिंग की जाती तो फिर क्यों इस तरह की धांधलियां सामने आती हैं? कहा है ना हमने कि 647 राजस्व ग्राम है, अगर ऐसा एक गाँव दिख रहा है तो पता करते हैं बात में सही क्या है। आप ये बताइए कि जी सही मटेरियल की हम बात करते हैं और घटिया और सही मटेरियल में क्या अंतर होता है, आप ये बता दीजिए, उसकी क्या परिभाषा है? घटिया और सही में तो अंतर होता ही है। घटिया मटेरियल वही हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह की धांधलियां जब हो रही हैं, आप कह रहे हैं हमारे कहने से नहीं मानेंगे, जो लोग हैं वो परेशान हैं, तब तो वो शिकायत कर रहे हैं, नहीं तो क्यों आएगा शिकायत? तो कह रहा हूँ कि मैं अब उसको दिखवा रहा हूँ कि हिमायूपुर में क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, पता लगाते हैं और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिकवरी कराएंगे। कब तक कितना समय लेंगे आप यहाँ पर विश्वनाथ जी? ज्यादा नहीं, बस अगले हफ्ते ये सब हो जाएगा। अगले हफ्ते तक आप करवा लेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप आश्वस्त करते हैं यहाँ पर हमें? हाँ बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। ठीक है सर, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। गुड्डू यहाँ पर हमारे साथ विश्वनाथ सिंह हैं, CEO है जिला पंचायत से, ये जुड़े हुए थे। ये यहाँ पर ये आश्वस्त करते हुए नजर आए कि 1 हफ्ते में कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या लगता है ये वाकई कार्रवाई करवा पाएंगे? जी आपको बता दें कि ये अधिकारियों का रटाया जवाब वही होता है कि जांच पड़ताल की जाएगी, अधिकारियों को जांच पड़ताल में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मामला एक हल्ला बोल में न्यूज़ में चलाया था धनसिंहपुर साबा थाना क्षेत्र के धनसिंहपुर गाँव का। उस गांव में भी तमाम अल्पताएं मिली थी तो शौचालय नहीं बनाए गए थे, ऐसा ही पूरा मामला था। उसमें भी आज करीब 2 माह होने जा रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। जी बिल्कुल गुड्डू, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकारियों का एक रटाया जवाब भी यहाँ पर यही होता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर हीला हवाली वही होती है। लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो जस की तस बनी होती हैं, किसी तरह का समाधान नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया, इसका फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा। गुड्डू एक बात और हमारी आपसे जो हम जानना चाह रहे थे कि क्या माना जाए, किस तरह की धांधली आप यहाँ पर देख रहे हैं? जिस तरह से हमारी बात हुई विश्वनाथ सिंह से, उनका ये कहना है कि कोई धांधली नहीं है। कैसा मटेरियल वहां पे यूज किया जा रहा है? जी आपको बता दें कि जो शौचालय, अगर ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है तो उन्होंने ये उनका आरोप है कि उन्होंने जो शौचालय बनाए गए हैं वो बिना गड्ढा खोदे ही ऊपर से बांध दिए गए हैं। उनमें कोई भी सीट रख दी गई है, केवल नाममात्र को पैसा निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई है। कोई भी शौचालय पूरी तरह से सही नहीं बनाया गया है, घटिया सामग्री। लेकिन इसी को लेकर ये कोई हिमायूपुर का ही मामला नहीं है, कई गाँव के ग्रामीणों ने कलेक्टेड में प्रदर्शन किया है और इस मामले में जांच पड़ताल की मांग की है। जी बिल्कुल, इस पर देखा जाए गुड्डू, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से अधिकारी बात कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है 1 हफ्ते का समय भी मांगा है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे इस पर जरूर अपडेट लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कासगंज के अनूपपुर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर हिमायूपुर शौचालय में निर्माण में धांधली का मामला यहां पर सामने आया है। दरअसल यहां पर ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर निर्माण राशि के गबन का आरोप यहां पर लगाया है और ग्रामीण इस शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट भी पहुंचे और SDM से मुलाकात कर उन्हें घोटाले के साक्ष्य भी यहां पर ग्रामीणों ने पेश किए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक
कुल 190 शौचालयों का निर्माण होना था, जिसमें 150 शौचालयों का निर्माण किया गया है। बाकी 40 का पैसा प्रधान और सचिव डकार गए हैं, यह कहना है यहां पर ग्रामीणों का। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जितने शौचालय 150 शौचालय जो बनाए गए हैं उन पर भी घटिया सामग्री का उपयोग यहां पर किया है। पूरे मामले को लेकर हमारी ओम प्रकाश ग्राम पंचायत है सचिव, उनसे बातचीत हुई। उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि जो योजना है उसका क्रियान्वयन हो रहा है, जो लक्ष्य था वो हमने पूरा किया है। आप कागजों में देख लीजिए, ये हवाला वो देते हुए यहां पर आए तो कहीं ना कहीं झूठ भी वो बोलते हुए नजर आए हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए भी नजर आए हैं। दूसरी तरफ हमने बात की है यहाँ पर विश्वनाथ सिंह, जो कि CEO है, जिला पंचायत है। उनका यह कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, 1 हफ्ते में इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हल्ला बोल में इस तरह की खबरों को हम दिखाते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद कब इस पर अमली जामा पहनाया जाता है। तो आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा, पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।